आइए सबसे पहले कंटिजेंसी वाले मौलाना साहब से मिलते हैं। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कह मौलाना साहब, हो सकता है आपके निजी हालात सही ना हो, लेकिन जहाँ तक देश की बात है तो ये देश संविधान से चलता है। क्योंकि आप धर्म के ठेकेदार हो, आपको सुपीरियर बनना है, आपको अल्लाह और भगवान की तरह बनना है, तो आप ऐसी बातें कर रहे हो। बाकी मुसलमान मीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? मौलाना साहब, आपको ये बात कब समझ में आएगी कि धर्म से पहले वतन आता है? क्योंकि वतन एक घर की तरह है और धर्म उसमें रहने वाले सदस्यों की तरह है। तो जब घर सुरक्षित रहेगा तो सदस्य अपने आप सुरक्षित रहेंगे। और रही बात सेकुलर होने की, तो सेकुलर आप बाई चॉइस नहीं है, सेकुलर मजबूरी है रहना, क्योंकि ये देश सेकुलर है। इस देश का सिस्टम सेकुलरिज्म के आधार पर चलता है और नियम कानून तो सबके हित में होते हैं, उनको तो मानना ही पड़ेगा। अगर कोई नियम आ रहा है तो वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं आ रहा है। आपका धर्म आपके लिए जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने धर्म के हिसाब से चलिए, लेकिन जो चीज़ सोसाइटी पे इफेक्ट डालेगी उसमें परिवर्तन होना भी ज़रूरी है और आपको ये बात स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी तरह आप कह रहे हैं कि शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए, तो कल को कोई आए हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, परसों कोई आए खालिस्तान की मांग करने लगे, उसके अगले दिन कोई आए बहुजन देश की मांग करने लगे, तो क्या सबको अलग अलग देश दे दिया जाएगा? सबके लिए अलग अलग कानून बनाया जाएगा? जो भी कानून बनेगा वो सभी धर्मों के लिए रहेगा। और आप कोई पहले इंसान नहीं हो जिन्होंने ऐसी बातें की है, और धर्म के ठेकेदारों ने भी ऐसी बेतुकी बयानबाजी दी है जिनका मानना है कि धर्म पहले है और वतन बाद में है। और अब जिम्मेदारी आम जनता की है। हमें और आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इन धर्म के ठेकेदारों ने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। देश की हालत कैसी है, लोग एक दूसरे धर्म को गाली दे रहे हैं, मरने मारने पर तुले हुए हैं। ये धर्म के ठेकेदार हमें ऐसी खाई में ढकेल रहे हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।